हर हर महादेव। ये कहानी महाभारत काल की है, जब पांडव द्रौपदी सहित वन में अज्ञातवास का समय बिता रहे थे। तब उनके तमाम कष्टों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी ने अर्जुन को भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने अर्जुन को भगवान शिव को प्रसन्न करने का उपाय भी बताया। वीर अर्जुन महादेव को प्रसन्न करने के लिए और अपने राज्य पर आए संकटों के निवारण हेतु व्यास जी के निर्देशानुसार इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने वहां जाह्नवी नदी के तट पर शिवलिंग का निर्माण किया और उस शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए तप करने लगे। अपने गुप्तचरों द्वारा जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वे तुरंत ही अर्जुन का मनोरथ समझ गए और तत्काल वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वहां आ पहुंचे। अर्जुन ने उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने भी अर्जुन का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद कई प्रकार से उसे तप विमुख करने का, उसका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया, लेकिन जब इंद्रदेव इसमें सफल नहीं हो पाए तब वे अपने वास्तविक रूप में अर्जुन के सामने आ गए। उन्होंने अर्जुन से प्रसन्न होकर उन्हें शिवजी के दिव्य मंत्र का उपदेश दिया और अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद महर्षि व्यास जी के कहे अनुसार शिवजी का ध्यान करते हुए एक पैर पर खड़े हो अर्जुन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अर्जुन की घोर तपस्या देखकर देवगण भगवान शिव के पास पहुंचे और अर्जुन को वर प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। देवगणों की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए और उनसे बोले, आप लोग निश्चिंत रहें। भगवान भोलेनाथ के ये शब्द सुनकर सभी देवगण संतुष्ट हो गए और अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर अर्जुन के पास दुर्योधन का भेजा हुआ मूक नाम का एक राक्षस सूकर का रूप धारण करके वृक्षों को उखाड़ता, पर्वतों को नुकसान पहुंचाता हुआ वहां पहुंचा। उसे देखकर अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी कि ये मेरा ही नुकसान और अहित करना चाहता है। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष बाण उठा लिया, पर उसी समय भगवान शिव भी अपने गणों सहित भील का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। उसी पल दुर्योधन के उस सूकर ने आक्रमण करने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी भील के रूप में भगवान शिव और अर्जुन ने एक साथ बाण छोड़े। तब भोलेनाथ जो भील के रूप में थे, उनका बाण सूकर के पीछे भाग में लगा और मुंह से निकलता हुआ पृथ्वी में चला गया। वहीं अर्जुन द्वारा चलाया गया बाण सूकर के मुंह में लगकर उसके पीछे के भाग से निकलकर पृथ्वी पर गिर गया और वो सूकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद अर्जुन जैसे ही अपना बाण उठाने के लिए नीचे झुके, उस पल भीलराज का एक अनुचर भी उस बाण को उठाने के लिए झपटा। अर्जुन ने बहुत कहा कि ये बाण तो मेरा है, इस पर मेरा नाम अंकित है, फिर भी अनुचर अपनी हट पर अड़ा रहा। दरअसल वो अनुचर भगवान शिव का ही एक गण था। अंत में उस अनुचर ने अर्जुन को बहुत भला बुरा कहा और उसे युद्ध के लिए ललकारा। तब अर्जुन को भी क्रोध आ गया। वो बोले, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे राजा से युद्ध करूंगा। ये बात जब उस गण ने भगवान शिव को बताई तो वे अपने गणों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गए और फिर भक्त और भगवान यानी अर्जुन और भगवान शिव में घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन के बाण से घायल होकर शिवगण चारों दिशाओं की ओर भागने लगे। फिर किरात वेशधारी भगवान शिव ने अर्जुन के कवच और बाणों को नष्ट कर दिया। तब अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान किया और उस वेशधारी का पैर पकड़कर उसे जोर जोर से घुमाने लगे और तब उसी पल भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन अपने सामने भगवान शिव को पाकर एकदम अवाक रह गए। वे तुरंत शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव अर्जुन से बोले, अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वो वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, नाथ, मेरे ऊपर शत्रु का जो संकट मंडरा रहा है वो तो आपके दर्शन मात्र से ही दूर हो गया, अतः जिससे मेरी इस लोक की परा सिद्धि हो ऐसी कृपा करें। तब शिवजी ने मुस्कुराते हुए अपना अजय पशुपात अस्त्र देते हुए अर्जुन से कहा, वत्स, इस अस्त्र से तुम सदा अजय रहोगे, जाओ विजय को प्राप्त करो। और फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब अर्जुन प्रसन्नचित्त होकर अपने बंधुओं के पास लौट गए। देखा आपने,
भगवान अपने भक्तों की किसी भी क्षण और किसी भी तरह से परीक्षा ले लेते हैं। बस जरूरी है कि आपका अपने भगवान पर विश्वास और निष्ठा अटल रहे। हर हर महादेव।